तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म बाय ऑल थ्री डिजिट नंबर्स व्हिच हैव अ रिमाइंडर 3 when divided by 4. Also find the sum of all numbers on both side on the middle term separately. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे थ्री डिजिट के नंबर्स जिनको जब डिवाइड किया जाए, ऐसे थ्री डिजिट के नंबर्स, ऐसे थ्री डिजिट के नंबर विच हैव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, ऐसे थ्री डिजिट के नंबर जिनको जब 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचे, 3 बचे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे थ्री डिजिट के नंबर जिनको जब हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचे। क्लियर है। ऐसे थ्री डिजिट के नंबर जिनको जब हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचे। ठीक है। ऐसे नंबर के सीक्वेंस से बने हुए, ऐसे नंबर्स के सीक्वेंस से बने हुए टर्म का मिडिल टर्म फाइंड कीजिए। क्लियर है। ऐसे नंबर्स के सीक्वेंस से बने हुए टर्म का मिडिल टर्म फाइंड कीजिए और उसके बाद मिडिल टर्म के लेफ्ट साइड का और मिडिल टर्म के राइट साइड का अलग अलग दोनों का क्या फाइंड कीजिए, सम फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, सम फाइंड कीजिए। मिडिल टर्म के लेफ्ट साइड जितने नंबर्स हैं उनका सम अलग फाइंड कीजिए और मिडिल टर्म के राइट साइड जितने नंबर्स हैं उनका सम अलग फाइंड कीजिए। ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होता है, हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है वो होता है कौन सा है। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, बच्चों हमारा स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर जो है वो 100 होता है। क्लियर है। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर 100 होता है। ठीक है। अब हमें ऐसे थ्री डिजिट नंबर चाहिए जिसको जब हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। ठीक है। तो देखिए स्मॉलेस्ट जो थ्री डिजिट नंबर है वो कौन होता है, 100 होता है। और जो 100 हमारा होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली जो हमारा 100 होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। जो हमारा 100 है वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है ना। 100 हमारा देखिए करके भी दिखा देता हूँ। 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टू 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 20 4 5 20 25 टाइम्स से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा 100 होता है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक है। तो अगर हम 101 लिखें, अगर हम 101 लिखें और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो 1 बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि 100 एग्जैक्टली डिवाइड है। अब अगर एक ज़्यादा ऐड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब अगर हम 102 लिखें तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, अगर हम 102 लिखेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, तो बच्चों जब हम 102 लिखेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 बच जाएगा। बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब अगर हम 103 लिखेंगे, 103 लिखेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो जब हम 103 लिखेंगे तो देखिए हमारा रिमाइंडर बचेगा 3। बचेगा या नहीं बचेगा, 3। और हमें यही चाहिए, हमें थ्री डिजिट के ऐसे नंबर चाहिए जिनको जब हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। क्लियर है। तो देखिए जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, थ्री डिजिट वाले जितने भी नंबर्स होंगे जिनको जब हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचे, उनमें 4 का गैप होगा। कितने कितने का गैप होगा, 1 2 3 4 4 का गैप होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या बच्चों समझना, कहने का मतलब ये कि अगर हमारा पहला नंबर 103 है, थ्री डिजिट का पहला नंबर जिसको हम 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 3 बचे, पहला नंबर अगर 103 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 103 प्लस 4, 103 प्लस 4 होगा। इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 103 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। तो इसके बाद वाला नंबर कितना होगा, 107 प्लस 4 कितना होगा, 107 प्लस 4, 107 प्लस 4 करें कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। और इसके बाद वाला नंबर कितना होगा, 111 प्लस 4। मतलब ऐसे ही सीक्वेंस चलता चला जाएगा, ऐसे ही क्या होगा, हमारे ऐसे ही सीक्वेंस चलता चला जाएगा। तो अगर मैं कहूँ तो कैसा सीक्वेंस आएगा, 103, 107, ठीक है, 111, 115, ठीक है। ऐसे 4 के जो हमारे गैप के नंबर्स आएंगे वो ऐसे थ्री डिजिट के नंबर होंगे जिनको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। जो ये 4 के गैपिंग पे हमारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर है। सॉरी, जिनको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर। अब ये नंबर्स होंगे कहाँ से कहाँ तक, तो देखो बच्चों स्टार्ट होंगे तो 103 से हमें पता चल गया, फिर 107 होगा, फिर 111 होगा, क्लियर, फिर 115 होगा। अब ये एंड कहाँ पे होगा, तो एंड होगा ये 999 पे। एंड कहाँ पे होगा, 999 पे, क्योंकि हमें पता है सबसे लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन होता है, 999 होता है। इसके बाद तो 4 डिजिट आ जाता है, तो एंड कहाँ पे होगा, 999 पे। अब हमें इतना पता चल चुका है, अब हमें क्या मिल चुका है, पहले इतना कर दीजिए फिर मैं आगे करता हूँ। तो बच्चों इतना हो गया, अब चलते हैं आगे, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है।
तो बच्चों अब हमें क्या पता चल चुका है, हमें AP की वैल्यू पता चल चुकी है। क्या पता चल चुका है? AP की वैल्यू, जो क्या होगी, पहला टर्म होगा 103, दूसरा 107, तीसरा 111, फिर 115, फिर डॉट 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 999। क्लियर है? ये हमें क्या पता चल चुका है, ये हमें पता चल चुका है AP का, जो हमारी AP की वैल्यू होती है हमें वो पता चल चुकी है। ये हमें क्या पता चल चुकी है बच्चों? AP की वैल्यू पता चल चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है? अब हमें ये पता करना है कि टोटल टर्म है कितने आगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक में टोटल कितने टर्म है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि 4 साल के गैप में टर्म होंगे, लेकिन कितने होंगे ये हमें पता करना है। कितने होंगे हमें ये पता करना है। तो कितने होंगे ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? nth टर्म वाला। an इक्वल्स टू, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a1 प्लस इन ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट 1 d। क्लियर है? ब्रैकेट 1 d। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब an की हमारी वैल्यू क्या होगी? 999। nth टर्म कौन सा है हमारा? 999 है। इक्वल्स टू a1 की हमारी वैल्यू कौन है? फर्स्ट टर्म कौन है? 103 है। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ टर्म n हमें फाइंड करना है, माइनस 1 ब्रैकेट 1। डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। डिफरेंस कितना आ जाएगा? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 107 माइनस 103 कितना आएगा? 4 आएगा। डिफरेंस कितना है हमारा? 4 का डिफरेंस है। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? सॉल्व कर देंगे इसे, ये क्या हो जाएगा? 999 हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा 103 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा 4 का एन में करेंगे 4n हो जाएगा, माइनस 4 बन जाए 4। ठीक है, 4n माइनस 4। क्लियर है? इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, 4n है माइनस 4, 999 प्लस 4 इक्वल्स टू 103 प्लस 4n। ठीक है, इसके आगे मैं इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो 999 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। हो जाएगा 1003 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1003 हो जाएगा। हो जाएगा 999 था, 1 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1003 हो जाती है। इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारा? 103 प्लस 4n हो जाएगा 1003 माइनस 103 इक्वल्स 4n। क्लियर है? अब 1003 में से 103 माइनस कर लेंगे, 1003 में से हम माइनस कर लेंगे 103 को। क्लियर है? माइनस कर लेंगे, देखते हमारा क्या है, 3 में से 3 है 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 में से जो 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या 10 में से बन गया 9, तो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 900 आ जाएगा। 900 इक्वल्स टू 4n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 900 अपॉन 4 इक्वल्स n। क्लियर बच्चों? अब इसे हम कट कर लेंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 2 जा 8 हो जाएगा, 1 दे देगा। 4 2 जा कितना होगा? 8 होगा, 1 दे देगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 देगा 25। ठीक है, 4 5 20, तो कितना आ जाएगा? n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? n की वैल्यू हमारी आ चुकी है, n की वैल्यू हमारी आ चुकी है 225 इक्वल्स n। तो हमारी n की वैल्यू क्या आ चुकी है? 225। मतलब क्या? मतलब बच्चों ये कि हमारे टोटल कितने टर्म्स होंगे? तो टोटल हमारे 225 टर्म है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितने टर्म है? यहाँ से यहाँ तक में 225 टोटल टर्म्स है। क्लियर है? 225 टोटल टर्म्स है, जो कि क्या है? एक और नंबर है। जो कि क्या है? एक और नंबर है। ठीक है, जो कि क्या है? और नंबर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। मिडिल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके आगे मैं आपको बताता हूँ। हो गया? तो चलिए आगे करते हैं, इसको मैं करता हूँ। बच्चों अब हम फाइंड करेंगे मिडिल टर्म। हम क्या फाइंड करेंगे? मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। तो मिडिल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो देखिए पहले क्या है हमारा, ये और आया था, तो क्या करेंगे हम? n प्लस 1/2 करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म फाइंड करने का जब और हो और मिडिल टर्म फाइंड करना हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए n की वैल्यू हमारी क्या है? 225 है, प्लस 1/2, 225 220 226/2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6। तो 113th जो टर्म होगा, जो हमारा 113th टर्म होगा, वो कौन सा होगा? मिडिल टर्म होगा। ये कौन सा हमारा टर्म है? मिडिल टर्म है। कौन सा टर्म है? मिडिल टर्म है। तो 113th जो टर्म आएगा वो कौन सा हमारा टर्म होगा? मिडिल टर्म। तो हमारा मिडिल टर्म कौन है? 113 है। अब क्या करते हैं इसके बाद? इसके बाद जो हमारा ये मिडिल टर्म है, हमें इस मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी आगे? ठीक है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। पहले सीरीज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है? मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड करने की हम क्या करेंगे? तो मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे, सिंपल अपना फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चों अब हमें क्या करना है? अब हमें 113 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 113 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए कर लेते हैं। 113 टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अपना n टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो an इक्वल क्या हो जाएगा? a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? an क्या है? कौन सा हमें फाइंड करना है? 113 टर्म का हम फाइंड करना है। a क्या था हमारा? 103 था 103 था, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 113 माइनस 1, और हमारी d की वैल्यू क्या थी? 4 आई। क्लियर है? अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे तो 103 ये हो जाएगा,
प्लस क्या हो जाएगा 130 में से 112 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 112 में, 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू जाए 8 हो जाएगा, 4 में 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना आएगा 103 प्लस 448, 448 में हम 103 प्लस कर देंगे 8 9 10 11 का 1 10 11 5 4 1 5 कितना आ जाएगा 551। ये हमारी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारी वैल्यू आ गई 113 टर्म की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई 113 टर्म की हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो बच्चों ये हमारा क्या चुका है, ये हमारे 113 टर्म की वैल्यू आ चुकी है। मतलब अगर मैं कहूँ तो मिडिल जो हमारा टर्म था उसकी वैल्यू आ चुकी है कि जो मिडिल में टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मिडिल टर्म मतलब कि जो 113 टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 551, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए जो हमारी 13 टर्म की वैल्यू आ गई, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ से कंप्लीट AP मिल गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट मिल गया। हमें क्या मिल गया, जैसे देखिए पहला टर्म हमारा क्या था 103 था, फिर दूसरा 107 था, फिर उसके बाद क्या था 111 था, फिर डॉट 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 जो हमारा मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 551 हो जाएगा, क्लियर है, हो जाएगा। फिर इसके बाद 551 552 553 554 555 हो जाएगा। फिर ऐसे ही करते करते डॉट डॉट डॉट, फिर जो हमारा लास्ट टर्म है वो क्या था हमारा 999 था, क्लियर है। ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, और ये हमारा मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा लास्ट टर्म हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा मिडिल टर्म हो गया। तो अब मिडिल टर्म से जो इधर वैल्यू जो है मिडिल टर्म मतलब कि कौन सा 13th टर्म, मिडिल टर्म हमारा कौन सा था, मिडिल टर्म जो था वो हमारा 13th टर्म था। मिडिल टर्म हमारा कौन सा था, देखिए मिडिल टर्म जो हमारा था वो 13th टर्म मिडिल वाला था, जो हमारा ये 13th टर्म है। 551 कौन सा 13th टर्म है, ठीक है। तो अब इस मिडिल टर्म के जो आगे साइड होंगे आफ्टर आगे साइड होंगे, आगे साइड कितने टर्म होंगे 12 टर्म होंगे आगे साइड कितने होंगे 12 होंगे, आगे साइड कितने होंगे 12 होंगे। यहाँ पे 113 होंगे, 113 टर्म था, ठीक है। तो आगे इधर साइड कितने होंगे 12 होंगे, और इधर साइड कितने होंगे, इधर साइड भी जो हमारे हैं 551 इधर साइड में कितने होंगे 12 ही होंगे, 551 इधर साइड में कितने होंगे 12 होंगे, क्लियर। 551 के इधर साइड कितने होंगे 12 होंगे, क्लियर। एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव कर लीजिएगा, 113 है तो ये 12 नहीं 112 होंगे, कितने होंगे 12 नहीं 112 होंगे, क्लियर। तो राइट साइड कितने टर्म्स होंगे 112 और लेफ्ट साइड कितने टर्म्स होंगे 112, और बीच वाला जो है वो 113 वाला हमारा है, क्लियर। ये हमारा 113 इधर से अगर हम आएंगे तो 113 पोजीशन भी है, और इधर से भी अगर हम आएंगे तो 113 पोजीशन भी है, ठीक है। बीच में 113 है तो इसके लेफ्ट साइड भी 12 टर्म्स होंगे, और बीच में 113 है तो इसके राइट साइड भी कितने टर्म्स होंगे 112 टर्म्स होंगे, क्लियर बच्चों, इतना क्लियर है। तो अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है सम ऑफ लेफ्ट टर्म और सम ऑफ राइट टर्म फाइंड करना है, क्लियर। फाइंड कर लेंगे सम ऑफ, जब हम क्या फाइंड करेंगे सम ऑफ लेफ्ट टर्म, क्या फाइंड करेंगे सम ऑफ लेफ्ट टर्म। सम ऑफ लेफ्ट टर्म्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में क्या लगेगा n/2, ठीक है, इन ब्रैकेट में a1 प्लस an मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। सेम फॉर्मूला इधर भी लगेंगे, सम ऑफ राइट टर्म, सम ऑफ राइट टर्म, सम ऑफ राइट टर्म्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा s = n/2 इन ब्रैकेट में a1 प्लस a फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 112, क्योंकि टर्म्स कितने हैं 112 है बाई 2। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 103 है तो 103 हो जाएगा, प्लस हमारा लास्ट टर्म क्या होगा, देखिए 551 तो 13th वाला ही है, ठीक है 13th वाला ही है, तो 12th वाला हमारा टर्म क्या होगा, मतलब 112th वाला टर्म क्या होगा, इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, तो 551 में से 4 माइनस कर दीजिए 547 आ जाएगा। देखिए 547 548 549 550 551 तो क्या जाएगा 547 आ जाएगा, क्या जाएगा 547 आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जब 12th टर्म होगा वो 547 होगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10 1 दे देगा, 2 6 12 56 आ जाएगा, क्लियर है। मल्टीप्लाई बाई 547 में जब हम प्लस कर देंगे 103 को कितना आ जाएगा 7 8 9 10 का 0 कहीं 1 5 और 5 6 कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा। और जब हम 650 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 56 में तो कितना आएगा, देखिए 650 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 56 में तो कितना आ जाएगा 6 0 का 0 6 30 का 0 कैरी लगा 3 6 36 36 37 38 39 ये हो गया। मल्टीप्लाई का साइन 5 0 0 5 25 कैरी लगा 2 5 30 32 सॉल्व करें कितना आ जाएगा 0 0 एंड 1 10 14 का 4 कैरी लगा 1 3 2 5 1 6 कितना आ जाएगा 3 कितना आ गया हमारा 3 6 4 0 0। ये हमारा क्या हो गया लेफ्ट साइड में जितने भी टर्म्स हैं सम ऑफ द लेफ्ट साइड के जितने भी टर्म्स हैं उन सबका सम हमारा आ चुका है। और सेम एज इट इज हमें राइट साइड के सभी टर्म्स का सम फाइंड करना है। चलिए कर लेते हैं वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा 112/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमारा फर्स्ट टर्म कौन होगा, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, इसके लिए हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा देखिए ये तो हमारा 113 टर्म, इसको हम कहाँ से लेंगे 114 से लेंगे। 114 वाला कौन 555 है, क्या हो जाएगा 555 प्लस जो हमारा लास्ट टर्म है वो कौन सा है 999 है,
इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 56, जैसा हमारे यहाँ पे 56 आया तो 156 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 999 और 555 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 110 और 14 14 का 4 कैरी जाएगा 1, 14 1 15 का 5 कैरी जाएगा 1, 14 और 1 15 क्या आ गया 1554 1554 का मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों 56 में तो कितना आ जाएगा, कर लेते हैं 1554 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 में, देखिए तो 6 मतलब 6 12 6 6 पूरा 24 कैरी जाएगा 2 6 5 30 और 2 32 कैरी जाएगा 3 6 5 30 और 3 33 कैरी जाएगा 3 6 1 6 7 8 9, ठीक है मल्टीप्लाई का साइन लगेगा 5 4 20 0 कैरी जाएगा 2 5 25 26 27 कैरी जाएगा 2 27 कैरी जाएगा 2 5 5 6 7, ठीक है 4 2 7 10 10 0 कैरी जाएगा 1 10 और 7 17 7 कैरी जाएगा 1, तो कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया हमारा 87024, कितना आ चुका है 87024, ठीक है 87024 आ चुका है। और ये क्या है हमारा, जो ये हमारा आया है ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा सम ऑफ राइट टर्म्स, ये हमारे राइट टर्म्स जितने भी हैं, जितने भी राइट में टर्म्स होंगे उन सबका सम है। ये हमारे लेफ्ट में जितने भी टर्म्स होंगे उनका सम है, ये हमारे राइट में जितने टर्म होंगे उनका भी सम है। क्लियर बच्चों, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन बहुत ज़्यादा ये चीज़, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप बिल्कुल ऐसी सेम प्रोसीजर से सॉल्व कर लेंगे।